वैदिक सरितांजलि की रसोई से सभी को राम राम। सर्दियों का मौसम आते ही हमारी बॉडी को थोड़ी वार्मथ और एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। बचपन से ही हमारी दादी और मम्मी हमेशा कहती थी थोड़ी घी, मेथी, गोंद के साथ सर्दियों के ठंड से बचा सकता है। और इसी याद को लेकर आज हम बनाने वाले हैं एक स्पेशल ट्रेडिशनल ट्रीट, मेथी गोंद के लड्डू, जो सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि सर्दियों के इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, पोषण और गर्माहट दोनों प्रदान करते हैं। मेथी को अक्सर हमारी डाइट में शामिल किया जाता है क्योंकि इसमें सौम्य पोषण देने वाली गुण होती है। गोंद जो अक्सर सर्दियों में खाया जाता है ताकि शक्ति और गर्माहट देने वाली फुर्ती शरीर में बने रहे। ऐसे ही गुणपूर्ण इंग्रेडिएंट्स जैसे सौंठ, काली मिर्च, अश्वगंधा, इलायची, काजू, बादाम इत्यादि से बना है ये मेथी गोंद का लड्डू। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की ओर। सबसे पहले हमें कुछ तैयारी करनी होगी। जैसे पहले हमें लेना है 1 कप मेथी। इस 1 कप मेथी को अच्छी तरह से चूर कर पाउडर बना लेना है। ध्यान रहे मेथी का पाउडर बारीक होना चाहिए। इस बारीक मेथी के पाउडर को हम एक पतीले में डालकर उसमें आधा कप दूध डालना है, यानी कि मेथी का आधा भाग दूध लेना है, इसलिए हमने यहाँ आधा कप दूध लिया है। इस मेथी और दूध के मिश्रण को अच्छी तरह से मिला लेना है और 1 घंटे के लिए इस मेथी के पाउडर को ऐसे ही दूध में भिगोकर छोड़ देना है ताकि मेथी का पाउडर दूध सोख कर ड्राई हो जाएगा। इसके बाद हमें एक कढ़ाई को मध्यम आंच पर चढ़ाकर 1 चम्मच घी में 1/3 कप काजू डालकर अच्छी तरह से भून लेना है। काजू सुनहरा भूरा हो जाए तब तक हम सेकेंगे। अब और एक अलग प्लेट में निकालकर ठंडा होने रख देंगे। बिल्कुल इसी तरह हमें बादाम भी भून लेने हैं घी में। तो हमने यहाँ पर 1/3 कप बादाम को सुनहरा भून लेंगे और ठंडे होने के बाद एक प्लेट में निकालकर रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने काजू और बादाम को अच्छी तरह से सुनहरा भूरा होने तक भून लिया है और उसे एक प्लेट में अलग से निकालकर ठंडा होने रख देंगे। इसी गरम कढ़ाई में आधा कप घी को गरम करना है और 1/4 कप गोंद को भून लेना है। ध्यान रहे यहाँ गोंद को अच्छी तरह भूनने के लिए हम इसे एक साथ घी में नहीं डालेंगे बल्कि थोड़ा थोड़ा कर भूनेंगे। एक साथ डालने पर ये गोंद कच्चा रह सकता है, इसलिए अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा करके पूरे 1/4 कप गोंद को हमें भूनकर ठंडा होने के लिए एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस प्रकार हमने काजू, बादाम व गोंद को अच्छी तरह से भून लिया है। अब जब तक गोंद ठंडा हो रहा है हम भुने हुए काजू और बादाम को कूट लेंगे। आप चाहे तो उन्हें बारीक पीस सकते हैं। अगर आपके दांतों में तकलीफ हो तो आप काजू और बादाम का पाउडर बना सकते हैं। हमने यहाँ मिक्सर जार की सहायता से ही इसे दरदरा पीस लिया है। इसके बाद हमें उसी कढ़ाई में 1 कप घी डालना है और इसमें बराबर मात्रा में आटा डालना है, यानी कि 1 कप आटा और 1 कप घी। घी और आटे को अच्छी तरह से भून लेना है। हम घी और आटे को अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि वो सुनहरा भूरा ना हो जाए। आटे को मध्यम आंच पर ही सेकें वरना आटा जल जाएगा। धीरे धीरे करछी से चलाते हुए आटे को बराबर सेक लेना है। आटे का रंग
सुनहरा भूरा हो जाएगा और फिर आप इस सिके हुए आटे को अलग प्लेट में निकाल कर रख लें। अब लगभग 1 घंटे बाद मेथी का पाउडर तैयार है। मेथी पाउडर ने पूरी तरह से दूध को सोख लिया है और ड्राई हो गया है। अब उसी कढ़ाई को मध्यम आंच पर ही रखना है और आधा कप घी डालकर गरम कर लेना है। गरम घी में मेथी को मिला लेना है। घी में मेथी को अच्छी तरह से सेक लेना है। ऐसे करने पर मेथी की कड़वाहटपन कम हो जाएगी, पर आपको ध्यान रखना है कि आपको मेथी को ज़्यादा नहीं भूनना है। ज़्यादा भूनने पर या तेज आंच पर भूनने पर मेथी की कड़वाहट बढ़ जाती है। इसलिए मेथी को मध्यम आंच पर करछी से चलाते हुए सुनहरा भूरा होने तक भूनेंगे। इस सिके हुए मेथी को भी ठंडा होने रखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत अच्छी तरह से सिक चुकी है सुनहरे भूरे रंग में, और इसे अब हम अलग प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। और तब तक लगभग 1 कप जितना गुड़ लेंगे। गुड़ से गर्माहट मिलती है, इसलिए सर्दियों में चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। 1 कप गुड़ को आधा कप घी में डालकर गुड़ को पूरी तरह पिघलने देना है। ध्यान रहे ऐसा करते समय भी मध्यम आंच पर ही कढ़ाई को गरम करें। और 1 कप गुड़ को आधा कप घी में हम अच्छी तरह से पिघलने देंगे। पूरी रेसिपी ही मध्यम आंच पर बनी है। गुड़ अच्छी तरह से पिघल जाए तो आंच को बंद कर देना है और इसमें भुनी हुई मेथी को मिक्स करना है। तो यहाँ पर गुड़ हमारा अच्छी तरह से पिघलने लग गया है, और ये जब पूरी तरह से पिघल जाए तब हम इसमें मेथी के मिक्सचर को डालेंगे। मेथी को गरम गुड़ में मिलाने पर मेथी की कड़वाहट कम हो जाती है। जैसे ही मेथी अच्छी तरह मिल जाए तो आंच को बंद कर दे, वरना गुड़ कड़ा होने लग जाएगा। ध्यान रखें हमें इसे मध्यम आंच पर ही रखना है। आप यकीन माने इस प्रकार मेथी से कड़वाहटपन आपको बिल्कुल भी स्वाद में पता नहीं चलेगी, और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनता है। एक परात में सिका हुआ आटा लेंगे, भुने हुए गोंद लेंगे, पीसी हुई काजू और बादाम लेंगे और आधा कप सूखा नारियल लेंगे। 1 चम्मच सौंठ पाउडर लेंगे, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लेंगे, 1 चम्मच अश्वगंधा लेंगे। अश्वगंधा डालना ज़रूरी नहीं है, आपको पसंद और सेहत के अनुसार स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और सभी सूखी सामग्री को अच्छी तरह से हल्के हाथों से मिला लेंगे। जैसे ही सब मिल जाए हम इसमें गुड़ और मेथी का मिश्रण मिलाएंगे। ये गुड़ और मेथी का मिश्रण अभी गर्म है, इसलिए अच्छी तरह से लड्डू बन जाएगा। सभी सामग्रियों को हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिला लेना है, क्योंकि ये गर्म है। हम इस तरह हल्के हाथों से इसे मिला लेते हैं। ये हमारे पौष्टिक मेथी गोंद के लड्डू पूरी तरह से बनकर तैयार है। अगर आपको डायबिटीज़, हाई बीपी, एसिडिटी या स्लो डाइजेशन जैसी समस्या है तो आपके लिए इतना घी और गुड़ खाना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए इस लड्डू का सेवन करें। इस रेसिपी से 15 लड्डू बनते हैं
और एक लड्डू दिन में 15 दिनों तक खाने पर सर्दियों से बचाव हो सकता है। इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और बच्चों के लिए ये लड्डू सिर्फ आधा ही बहुत काफ़ी होता है। इसका आधे लड्डू का सेवन बच्चों के लिए काफ़ी है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। ये वीडियो किसी भी तरह की औषधि या मेडिकल ट्रीटमेंट या एडवाइस के लिए नहीं बनाई गई है। इसलिए अपनी सेहत और प्रकृति को ध्यान रखते हुए किसी भी तरह के खाने का सेवन करें। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। हमें ज़रूर बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आपका धन्यवाद।